जावास्क्रिप्ट। देखो जावास्क्रिप्ट एक्चुअल में क्या है, जावास्क्रिप्ट से हम डायनेमिक वेब पेज बना सकते हैं। जैसे तुमने अभी तक एचटीएमएल देखे होगा, एचटीएमएल का काम क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर तैयार करना, चाहे बॉडी बनाना हो, चाहे उसमें हेडिंग लिखना हो, कुछ भी करना हो। लेकिन मान लो जो आपने एक बार डिसाइड कर लिया, उसमें स्ट्रक्चर बन गया तो बन गया, लेकिन मान लो उस स्ट्रक्चर में चेंजेस करने होंगे। जैसे आपने CSS लगाया, कलर लगाया, एक बार कलर जो आपने दे दिया CSS से वो सेट हो गया, या बॉर्डर जो भी आपने दी वो सेट हो गया, लेकिन मान लो उसमें कुछ चेंजेस करने होंगे, यूज़र को अपने हिसाब से चेंज करना है, थीम चेंज करनी है, बैकग्राउंड कलर अपने हिसाब से रखना है ना। तो मतलब यूज़र चाह रहा है कि वो वेबसाइट जैसी दिखनी चाहिए, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट। मतलब डायनेमिकली वेब पेज जनरेट करने के लिए, मतलब उस वेबसाइट से इंटरेक्शन करने के लिए और डायनेमिक वेब पेज जनरेट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट में कुछ होते हैं क्या, इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स, जैसे ऑन क्लिक इवेंट, ऑन डबल क्लिक इवेंट, ऑन माउस ओवर इवेंट, माउस आउट इवेंट, ऐसे बहुत सारे क्या होते हैं, इवेंट होते हैं। अब बता दें कि लिखते कहाँ पर इसको, कौन सी जगह पर लिखते हैं। इसको बॉडी में भी लिख सकते हैं और हेडिंग में भी, है ना। जैसे मैंने सिंपल एक कोड लिखा यहाँ पर, HTML हेड बॉडी, और एक कोड लिखा मैंने यहाँ पर। कोड लिखने से पहले मुझे स्क्रिप्ट यूज करना पड़ेगा, चाहे हेड हो या बॉडी, स्क्रिप्ट। और यहाँ पर मैंने लिख दिया मान लो अलर्ट। अलर्ट क्या है, जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। जैसे ही ब्राउजर ओपन होगा, ये अपने आप, क्योंकि मैंने कोई कंडीशन तो दी नहीं है, स्क्रिप्ट ओपन क्लोज लिखा है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको .html से सेव कर लो। जैसे माई पेज .html से आपने इसको सेव कर लिया, और इसको जैसे ही आप रन करोगे, ब्राउजर का आइकन आएगा, जहाँ भी आप करोगे सेव, डबल क्लिक किया तो उस विंडो पर एक पॉपअप बॉक्स आएगा अलर्ट। जब तक आप ओके नहीं करोगे तब तक उस वेबसाइट को कुछ भी काम नहीं होगा। अब चाहो तो जैसे मान लो आपने लिख दिया कोई एंटर द मोबाइल नंबर, और आप मान लो मोबाइल नंबर गलत है, तो आपने लिख दिया कंडीशन चेक करके अलर्ट, तो वो आएगा मैसेज बॉक्स में कि यू डिड नॉट एंटर प्रॉपर मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर आप चाहो तो मैसेज भी, जैसे मैंने लिख दिया वेलकम, तो पॉपअप में क्या आएगा, वेलकम लिखा हुआ आएगा, ये बिना किसी कंडीशन के आएगा। आप कोई इवेंट या इवेंट के थ्रू भी इसको चला सकते हो। ये ऑन क्लिक जो है इवेंट, इसके थ्रू भी आप चला सकते हो। मतलब जहाँ पर अलर्ट लिखा है ना, यहाँ पर मैं बॉडी के अंदर चेंजेस कर सकता हूँ। बॉडी लिखा मैंने और स्क्रिप्ट ओपन किया, नहीं स्क्रिप्ट नहीं, मैंने लिखा इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखा, बटन। जैसे मैंने लिखा इनपुट टाइप बटन, तो HTML के थ्रू क्या होगा, फॉर्म के अंदर बटन एक बन जाएगी। और मैं चाह रहा हूँ बटन से क्या होगा, जैसे ही तुम ऑन क्लिक करोगे तो क्या चलना चाहिए, मैंने लिख दिया अलर्ट चल जाना चाहिए। जैसे कोई क्लिक करे बटन के ऊपर तो अलर्ट चल जाएगा। यहाँ पर क्या था, अपने आप चला, लेकिन यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी, इवेंट लगा दिया ऑन क्लिक। जब कोई क्लिक करेगा तभी क्या होगा, ये अलर्ट चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। लेकिन बटन का नाम क्या होगा, क्या लिखा हुआ आएगा उसके ऊपर, मैंने लिख दिया क्लिक किया, तो क्या लिखा हुआ आएगा, क्लिक किया लिखा हुआ आएगा, और बॉडी मैंने क्लोज कर दिया। तो ये इतना ही कोड क्या है, जावास्क्रिप्ट का कोड है बस, अलर्ट। मतलब जावास्क्रिप्ट ऐसे भी हम कोई फंक्शन लिखना चाहें तो प्री डिफाइन है, हमने नहीं बनाया है, अलर्ट हमने नहीं बनाया है, प्री डिफाइन। बाकी हम उससे ही फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही मतलब इसको ब्राउजर पर ओपन करोगे तो यहाँ पर एक बटन आएगा, जिसका नाम क्या रहेगा, क्लिक किया, क्या रहेगा, क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करोगे एक अलर्ट का डायलॉग बॉक्स आएगा क्लिक करने का। अब मान लो इस जगह पर डबल क्लिक दूं तो क्या होगा, तो सिंगल क्लिक से काम नहीं होगा, फिर क्या करना पड़ेगा, इस पर 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। एक बार प्रेस करोगे तो काम हो जाएगा, लेकिन यदि तुमने डबल क्लिक लिखा है तो 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। यदि आपने यहाँ पर माउस ओवर लगाया तो क्लिक करने से काम नहीं होगा, फिर क्या होगा, जस्ट जो माउस का कर्सर है ना, जैसे लेके गए चल जाएगा, क्लिक भी नहीं करोगे, एरो का साइन जैसे इसके ऊपर गया चल गया। तो इसका मतलब जैसे अलर्ट तक एग्जांपल है, ऐसे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। मैं उसका मैं जैसे उसके ऊपर लेके जाऊँ, फॉन्ट साइज बढ़ जाए, फॉन्ट साइज कम हो जाए, या बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, है ना, ऐसे बहुत सारे इवेंट हम करवा सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? और देखते आगे, अब हम खुद से भी फंक्शन बना सकते हैं, वो देखते हैं। यदि मैं खुद से फंक्शन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे खुद से फंक्शन, तो मैं खुद से फंक्शन बनाऊंगा तो मैं लिखूंगा हेडिंग के अंदर,
ज़्यादा सही रहेगा, मतलब हेड के अंदर लिखना ज़्यादा सही है। HTML हेड के अंदर लिखा मैंने स्क्रिप्ट यहाँ, और यहाँ पर मैंने बॉडी से क्या करते हैं कुछ फंक्शन, जैसे बटन पर क्लिक करेंगे फंक्शन को कॉल करेंगे। इनपुट टाइप इक्वल टू क्या लिखा बटन, और क्या लिख दिया ऑन क्लिक। जैसे क्लिक करें तो फंक्शन चलना चाहिए, कोई भी नाम ले लिया मैंने, फंक्शन का नाम अपने हिसाब से हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि फंक्शन का नाम कुछ भी ले लो आप। सो और वैल्यू क्या लिख दी मैंने, सो कोई भी नाम दे दो फंक्शन उसका, ठीक है, वो बॉडी क्लोज। अब देखो ये फंक्शन तो पहले से बना बनाया नहीं, मतलब इसको डिफाइन करना पड़ेगा। मैंने स्क्रिप्ट यहाँ लिखा कहाँ पर, हेड के अंदर स्क्रिप्ट ओपन। तो फंक्शन बनाने का तरीका होता है फंक्शन कीवर्ड यूज करेंगे, फंक्शन का नाम क्या है सो, तो आपने सो फंक्शन दिखा। अब क्या दिखाना चाह रहा है, वेलकम मैसेज। तो वेलकम मैसेज दिखाने के लिए राइट फंक्शन है, जिसको आपको ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट है, जावास्क्रिप्ट काम करता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल पर। किसका डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, इसमें डॉक्यूमेंट नाम का ऑब्जेक्ट रहता ही है। जैसे तुमने लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट फंक्शन प्रीडिफाइंड है। जैसे लिखा वेलकम, ठीक है, वेलकम लिखा और सेमीकोलन, फंक्शन क्लोज, स्क्रिप्ट भी क्लोज, हेडिंग भी क्या हो गई क्लोज, और यहाँ से बॉडी स्टार्ट, बॉडी क्लोज, HTML क्लोज। जैसे ये बना बटन, यहाँ पर क्या लिखा हुआ आएगा सो, क्या लिखा हुआ आएगा सो। जैसे ही सो लिखा तो बटन भी यहाँ से हाइड हो जाएगी, क्या आउटपुट आएगा वेलकम। पेज पर क्या लिखा हुआ आएगा वेलकम। इससे क्या कर दिया आपने, पेज पर जो कंटेंट था वो चेंज कर दिया, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर और कुछ भी कर सकते हो। मान लो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखा हो, पैराग्राफ उसमें लिखा है वेलकम, क्या लिखा है वेलकम। अब आपने यहाँ बटन लिखी, बटन का नाम क्या है सो नाम वाला। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है ना, वेलकम तो आपने यहाँ जो वेलकम लिखा हुआ है पैराग्राफ के अंदर, पैराग्राफ तो यहाँ पर होगा कि ओपन वेलकम पैराग्राफ क्लोज। आप चाह रहे वेलकम लिखा हुआ है ना तो हट जाए, इसकी जगह कुछ मैं क्लिक करूँ तो मेरे हिसाब से आए, तो उसका कलर चेंज हो जाए, जो भी आप चाहते हो। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज करनी पड़ेगी। क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट एक प्रीडिफाइंड फंक्शन है गेट एलिमेंट बाय आईडी। क्या है गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन क्या करेगा ये कि किसमें चेंजेस करने हैं, इस पैराग्राफ की बना लो आईडी, क्या बना लो आईडी, पी आईडी इक्वल टू मेरे मन से बना लिया पी आईडी, और क्या लिखा हुआ है पैराग्राफ क्लोज में, तो उसकी आईडी क्या है पी आईडी कॉलन लगा के लिख दिया मैंने। अब करना क्या है, उसका जो अंदर पैराग्राफ ओपनिंग और क्लोजिंग पे जो लिखा हुआ है इसको बोलते हैं इनर एचटीएमएल। क्या बोलते हैं इनर एचटीएमएल। क्या बोलते हैं, किसी भी टेक्स्ट के ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो कंटेंट है उसको क्या बोलते हैं इनर एचटीएमएल। मुझे उसका क्या चेंज करना है, इनर एचटीएमएल वेलकम लिखा है यहाँ पर, वेलकम कहाँ लिखा है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में लिखा हुआ है, तो लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पी आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, इनर एचटीएमएल। इसकी जगह क्या लिखा हुआ जाए इक्वल टू हेलो। जैसे ही हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो वेलकम आके क्या आ जाएगा हेलो, क्लियर। तो इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट अप्लाई